नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। गणतंत्र दिवस पर उज्जैन के थल, जल और नभ में तिरंगे की शान देखने को मिली, जहां क्षिप्रा नदी तिरंगे के रंगों से रंगी नजर आई। आपको बता दें कि वहीं उज्जैन का आसमान भी तिरंगे वाले गुब्बारों से भर उठा। यहां कार्तिक मेला ग्राउंड पर पुलिस बल द्वारा डॉग शो की शानदार प्रस्तुति की गई। उज्जैन में गणतंत्र दिवस समारोह यादगार बन गया। क्षिप्रा नदी में नावों पर तिरंगे लहराते नजर आए। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित कार्तिक मेला मैदान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा फहराने के बाद भगोरिया नृत्य की प्रस्तुति के मध्य क्षिप्रा घाट पर 1000 गुब्बारों को आकाश में छोड़ा। आपको बता दें कि क्षिप्रा नदी में 40 नावों से भी गुब्बारे छोड़े गए। नावों पर तिरंगा लहराता रहा। पवित्र जल मां नर्मदा का प्रकटोत्सव देवास जिले की धार्मिक नगरी नेमावर में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। मालवांचल सहित विभिन्न जिलों से हजारों श्रद्धालु जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पहुंचे थे। यहां श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के आंचल में आस्था की डुबकी लगाई और दीपदान कर पूजा अर्चना की। यहाँ चिन्मय धाम आश्रम के संत विठल दास महाराज के सानिध्य में बीते 80 वर्षों से लगातार यह उत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। नगर सहित आसपास के सिद्ध आश्रमों के संतों एवं विद्वान ब्राह्मणों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ मां नर्मदा का विधि विधान से पूजा और दुग्धाभिषेक किया गया। आपको बता दें कि महाआरती के बाद भक्तों को हलवा प्रसादी का वितरण किया गया। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। इस समय पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर के नर्मदा तट पर। आज मां नर्मदा का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव की तैयारी यहाँ पर 1-2 दिन पहले ही प्रशासन द्वारा शुरू कर दी जाती है, ताकि यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा और परेशानी ना हो। मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा लगभग 75 साल से अधिक समय से लगातार इसी घाट पर जारी है। आप देख सकते हैं जल जामुन के पत्ते से मां नर्मदा का मंडप बनाया गया है। इसी मंडप के नीचे पूजा अर्चना के पश्चात महाआरती और फिर हलवे की प्रसादी का वितरण किया जाता है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु मां नर्मदा की पूजा अर्चना करते हैं, दीपदान करते हैं और मां नर्मदा को चुनरी अर्पित करते हैं। ये मां नर्मदा का नाभि कुंड है, इस कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस घाट पर पहुंचे। आप देख सकते हैं नौकाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा के नाभि कुंड पहुंच रहे हैं और मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का लगातार अभी भी जारी है आना जाना। अल्प सुबह से ही श्रद्धालु इसी घाट पर पहुंचना शुरू हो गया था। कोहरे के बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नेमावर के नर्मदा तक पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ये यहाँ पे अमरकंठ से निकली है और यहाँ पे आके नाभि कुंड है, बिल्कुल बीच में है। मां नर्मदा का बिल्कुल बीच मध्य में है। यहाँ पर अमावासी भी आते हैं, बीच मध्य में नाभि कुंड है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ज्यादा पूजनीय घाट है। आज नर्मदा जी का जन्मोत्सव भी है। आज नर्मदा जी का जन्मोत्सव और हर अमावस पे 12 अमावस पे भी आते हैं और ये जयंती पे भी बहुत सारे लोग आते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? एक नंबर लग रहा है यहाँ। अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है, एक नंबर व्यवस्था है। से हम लोग खासकर इसी नर्मदा जी के जन्मोत्सव को, ये तो हमारा लग था कि हमें मालूम नहीं था कि आज जन्मोत्सव है। हम लोग आए, हम लोग नाभि कुंड पे दर्शन करके आ रहे हैं। हम लोग का मानना था कि किताबों में बहुत पढ़ा था नाभि कुंड के बारे में, लेकिन कभी देखा नहीं था। तो पहली बार आज दर्शन प्राप्त हुए और सब बच्चों के साथ, परिवार के साथ आना हुआ यहाँ पे हम लोगों का। बहुत ही अच्छा प्रशासन ने व्यवस्था भी की हुई है, सब साफ सुथरा है, सब मेंटेन है और बोर्ड की व्यवस्था भी सब अच्छी है। हमें तो बहुत आनंद हुआ, हम लोग बैठ के वहाँ पे पाठ भी किए। धन्यवाद। आप देखिए वो धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ पर नदियों को भी माँ माना गया है और माँ नर्मदा तो युगों युगों से इस धरती को पावन कर रही है, मानव मात्र का कल्याण कर रही है। माँ के प्रति अपार श्रद्धा है कि अमरकंटक से लेकर रत्ना सागर तक लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज माँ के तट पर है। लाखों लोग माँ की परिक्रमा कर रहे हैं और यही वास्तव में सनातन का गौरव है, सनातन का वैभव है कि यहाँ पर धर्म न सिर्फ आस्था का विषय है बल्कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण एक आधार है। और इस कारण से आज नर्मदा जयंती पर बहुत जगह पर भंडारे चल रहे हैं। माँ सलीला
नर्मदा माई का यहाँ नाभि कुंड है और काफी प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। लोगों की ये धारणा है कि जिसने मां नर्मदा के नाभि कुंड में स्नान करके दर्शन कर लिए उससे पुण्य प्राप्त होता है। प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा हर चप्पे चप्पे पे अच्छी व्यवस्था की गई है। पुलिस विभाग से भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हर घंटे में राउंड लगा रहे हैं और फॉरेस्ट का फोर्स और अपना चौकीदार और पुलिस विभाग के लगभग 70 कर्मचारी हमने पॉइंट बाई पॉइंट लगाए हैं। अगले उसमें हमारे पूरे घाट पर और पूरे नगर नेमावर में मां नर्मदा की कृपा से ये कैमरा लेस हो जाएगा, तो इससे और भी काफी सुविधाएं कानून व्यवस्था और अपराधी तत्वों पर नजर रखने के लिए काम आएगी। बड़वानी जिले की राजपुर पुलिस ने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी की महिला कर्मचारी से हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। मामले के 2 अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत दुर्गा आस्के से ग्राम इंद्रपुर मोहनपुरा के क्षेत्र में 2 अज्ञात बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया था। बैग में 40,840 रुपए कैश, एक टैबलेट, एक मशीन और कंपनी के दस्तावेज थे। पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने बताया कि इंद्रपुर निवासी आरोपी विनोद बड़ोले और ईदगाह मोहल्ला बड़वानी निवासी असलम को ग्राम बंधाना से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 11,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त कर ली गई है। इस मामले में फरार अन्य आरोपी अनिल और गारदा की तलाश जारी है। आरोपियों ने नागलवाड़ी थाना क्षेत्र में गवला घाटी मार्ग पर सेंधवा निवासी पोल्ट्री व्यवसायी रईस अब्बास खान से 1,12,000 रुपए से भरा बैग लूटने की वारदात को भी अंजाम देने की बात कबूल की है। इन दोनों घटनाओं का मास्टरमाइंड विनोद बड़ोले है। देखिए, 20 तारीख को थाना राजपुर के इंद्रपुर गांव के आसपास एक माइक्रो फाइनेंस की कर्मचारी अपना दिन भर का कलेक्शन लेके लौट रही थी। 2 बदमाश बाइक पे आए और उनका बैग छीनकर भाग गए। फरियादी ने बताया कि उनके बैग में लगभग 40,000 रुपए थे, एक लैपटॉप था और थंब इम्प्रेशन मशीन भी थी। ये जो बदमाश यहाँ से भागे हैं, आगे इन्होंने हाईवे पहुंचकर पानवा फाटा एक जगह है हाईवे पे जो कि थाना नांगलवाड़ी में पड़ता है। वहाँ पे एक मुर्गी पालन का केंद्र है, उसका मैनेजर भी अपने व्यवसाय के पैसे लेके सेंधवा तरफ लौट रहा था। उसको इन्होंने रोका और उसके साथ भी लूट की घटना की और उसको लूट कर ये भाग गए। बड़वानी के पार्टी नाका स्थित हरसुख दिगंबर स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तावित कला प्रदर्शन कार्यक्रम उस वक्त विवाद का केंद्र बन गया जब हिंदू बच्चों से थर्माकोल की मस्जिद बनवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको बता दें कि वीडियो सामने आते ही हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया और मामला गर्मा गया। हिंदू संगठन के पदाधिकारी नवनीत सिंह ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम की आड़ में हिंदू मुस्लिम एकता का एक तरफा संदेश दिया जा रहा था। सूचना मिलते ही संगठन के पदाधिकारी स्कूल पहुंचे। स्कूल प्रबंधन के समक्ष उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। संगठन ने कड़ी चेतावनी दी। विवाद बढ़ने पर स्कूल परिसर में रखी थर्माकोल की मस्जिदों को नष्ट कर दिया गया। वहीं कई अभिभावकों ने भी नाराजगी जताते हुए इसे बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया और प्राचार्य को हटाने की मांग तक कर डाली। मामले पर सफाई देते हुए स्कूल के प्राचार्य सदानंद दुबे ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के लिए प्रस्तुति की तैयारी की जा रही थी। प्राचार्य दुबे ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए बताया कि विवाद को देखते हुए कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें हिंदू बच्चों से मस्जिद बनवाई गई और मतलब एक कला प्रदर्शनी का प्रोग्राम किया जा रहा था यहाँ पे हरसुख दिगंबर स्कूल में, जिसमें मस्जिद का निर्माण हिंदू बच्चों से करवाया जा रहा था। तो वो हमें सूचना मिली और हम स्कूल संचालकों के पास बात करने के लिए पहुँचे और बात करने के बाद हमें यह महसूस हुआ कि स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल संचालकों के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया जा रहा था जो कि एक तरफा था।
यदि हिंदू बच्चों से मस्जिद बनवाई गई है तो हमारा कहना यह है, मुस्लिम बच्चों से राम बनकर हनुमान चालीसा का पाठ स्कूल परिसर में किया जाए तो दोनों पक्षों की ओर से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया जाएगा। हमेशा की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस पर जो जिला स्तर का समारोह आयोजित होता है उसमें विद्यालय द्वारा एक प्रस्तुति की तैयारी की गई थी। उस तैयारियों को ये तैयारियां जिस क्रम में हो रही थी और उसको लेकर के एक बड़े समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों ने उनकी भावनाओं का ठीक से आदर नहीं किया और निश्चित तौर से बात ध्यान रखी जाएगी और कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। मैंने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी। दमोह में गणतंत्र दिवस की धूम रही। स्टेडियम ग्राउंड पर बड़े परेड का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन एवं धर्म स्वराज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। देश के 7 राज्यों में हाई अलर्ट के मद्देनजर दमोह में भी पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ सहित सुरक्षा एजेंसियां शहर के चौक चौराहों पर, बस स्टैंड, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाती रही। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेल मुख्यालय के आदेश पर अच्छे आचरण के चलते एक महिला कैदी सहित 9 कैदियों को ग्वालियर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें, ये सभी कैदी लंबे समय से अलग अलग अपराधों में सजा काट रहे थे। जेल के बाहर परिजन रिहा होने वाले कैदियों का बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। जेल अधीक्षक विदित सिखैया ने बताया कि इन कैदियों ने जेल में रहते हुए अपने साथी कैदियों की मदद की और अपने व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। रिहाई के समय उन्हें श्रीफल देकर विदा किया गया। वहीं जेल से रिहा हुए कैदियों ने मीडिया से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए और अब कभी अपराध न करने तथा आगे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की बात कही है। उन्होंने अन्य लोगों से भी अपराध न करने की अपील की है। वहीं जेल से रिहा हुए एक कैदी ने सरकार से सजा प्राप्त और विचाराधीन कैदियों को अलग अलग रखने और मुलाकात के तरीकों को बदलने की मांग की है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट और जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कराहल में एसडीएम बीएस श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मंच संचालन कवि गिरिराज पालीवाल ने किया। तहसीलदार रोशनी शेख सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कराहल के स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति गीतों में पर बहनों ने सुंदर नृत्य किए। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर खंडवा के स्टेडियम ग्राउंड पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में झंडा वंदन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन कर परेड की सलामी ली। मंत्री डॉक्टर शाह ने इस दौरान रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े और लोकतंत्र सेनानियों का शॉल व श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं पर केंद्रित झांकियों का प्रदर्शन भी इस अवसर पर किया गया। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। खरगोन में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान पर हुआ, जहां जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने ध्वजारोहण किया। मंत्री सारंग ने परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, भाजपा अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, आपको बता दें कि कलेक्टर भव्या मित्तल समेत प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान विकास आधारित विभिन्न विभागों की झांकियां निकाली गई।
7 स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह रीवा के एसएएफ ग्राउंड पर हुआ, जहां जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मंत्री पटेल ने शहीदों को याद किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। इस मौके पर जिले के आला अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। सागर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया दीनदयाल नगर में अवैध रूप से मस्जिद बनाने का मामला सामने आने के बाद विधायक प्रदीप लारिया के निर्देश पर नगर परिषद ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में हाउसिंग बोर्ड और कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। मकरोनिया नगर परिषद के लोगों ने विधायक प्रदीप लारिया को ज्ञापन देकर कथित अवैध मस्जिद की शिकायत की थी। विधायक लारिया के निर्देश पर नगरपालिका प्रशासन ने मौके पर टीम भेजकर जांच कार्रवाई की। आपको बता दें कि जांच में आवासीय मकान में मस्जिद होना पाया गया। नगरपालिका के इंजीनियर सत्यम देवलिया ने मकान के दस्तावेज की जांच की। देवलिया ने मीडिया को बताया कि जहां मस्जिद बनी है वह जगह हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है। मकान और जमीन लीज पर है, मगर उसका स्वामित्व हाउसिंग बोर्ड के पास है। संबंधितों ने प्लाट लीज में कर वक्फ बोर्ड को दान कर दिया। मस्जिद बनाने के लिए लैंड चेंज ऑफ यूज की परमिशन भी नहीं ली गई। जो हाउसिंग बोर्ड का मकान में जो अवैध रूप से आपने सुना होगा कि ये भी इसमें नमाज वगैरह पढ़ने लगी थी, तो उसी के उसमें हाउसिंग बोर्ड के नियमों का जो उल्लंघन किया है, तो उनके ऊपर जो कार्रवाई हो उसके संबंध में आवेदन किया। ये अभी मैं कुछ दिन पहले दीनदयाल नगर में आया था, तो यहाँ के जनमानस ने और पार्षद जी ने शिकायत की, राजा रिछारिया जी ने, कि यहाँ पर अवैध रूप से यहाँ पर मस्जिद का संचालन हो रहा है। मैंने जानकारी ली तो पता पड़ा कि हाउसिंग बोर्ड के मकान जो रहवासी के लिए लैंड यूज में है, उस पर अवैध तरीके से मस्जिद तो निर्माण नहीं हुई, लेकिन मस्जिद जैसा वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही थी। और ये भी यहाँ के रहवासियों ने जानकारी दी कि यहाँ पर कई प्रकार के कई जगह से लोग आते हैं। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।